हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सहयोग। आज बहुत थक गई हूँ। सुन रहे हो क्या? एक कप चाय आज तुम बना कर दे दो मुझे, ताकि हिम्मत जुटाकर खाना बनाने की तैयारी कर सकूं। ऑफिस से थकी हारी लौटी सुनंदा कहते हुए बिस्तर पर लेट गई। सुनंदा के पति नितिन के लिए आश्चर्य की बात थी। चौंक गया। उसने तिरछी नज़र से माँ को देखा। चेहरे पर गुस्से के भाव दिख रहे थे। वो कमरे में गया और जोर से बोला, क्या है ये सब? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ कर आ रही हो तुम, जो चाय मैं बनाऊं? आज सुनंदा ने मन में ठान लिया था कि चाय तो नितिन को बना कर देनी पड़ेगी, वरना आज शाम खाने की छुट्टी। आखिर कब तक बाहर व घर के कामों में खुद को पीसती रहेगी। अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच रही है वो, जहां पर शरीर थक जाता है। आखिर समझना होगा सबको कि मैं मशीन नहीं हूँ। बिना कुछ कहे सुनंदा मुंह फेर कर लेट गई। अब तो नितिन को कुछ समझ नहीं आया। वो बड़बड़ाता बाहर माँ के पास बैठ गया। इधर माँ की बड़बड़ाहट भी शुरू हो गई थी। नितिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सुनंदा को आज बेटी की बहुत याद आ रही थी, जो उसे अक्सर ही समझाती थी कि माँ, अपने मूल्यों को पहचानो। आप ही तो कहती हो, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो आप स्वयं क्यों नहीं समझती हो? आपको भी आराम की ज़रूरत है। अपना समय निश्चित करो माँ, वरना आपको आगे बहुत परेशानी होने वाली है। सोचते सोचते सुनंदा की आंखों से पानी बह चला। हाँ, पानी ही तो है। जब इनको कोई पोंछने वाला ना हो तो आंसू कैसे कह दूँ? आंसू तो कीमती भी हो सकते हैं। सोचते सोचते कब नींद आ गई, सुनंदा को पता ही नहीं चला। रात गहरा गई थी। माँ जी ने झाँक कर कमरे में देखा, बत्ती बंद थी। वो बड़बड़ाती रसोई घर की तरफ चल दी। इतने सालों में सुनंदा ने कभी कोई काम करने को ना कहा था, तो अब रसोई का ABC भी याद नहीं की, क्या कहाँ रखा है। उन्होंने खींचते हुए नितिन को बुलाया और बोली, मुझे तो कुछ पता नहीं कहाँ क्या रखा है। इससे तो तू चाय ही दे देता तो वो महारानी पीकर काम में तो लग जाती। अब कैसे शुरू करूँ? नितिन ने कनखियों से माँ को देखा और सोचा, ना आप गुस्से में बड़बड़ाती, ना ये सब होता। मैं चाय बना लेता, सब पी लेते, उसका सहयोग हो जाता और घर में काम व्यवस्थित रहता। नितिन ने चुपचाप चाय का पानी चढ़ा चाय बनाई, एक कप माँ को दे, अपना व सुनंदा की चाय का कप ले कमरे में पहुँचा। बत्ती जलाई तो थकी हुई सुनंदा को देख प्यार आ गया। धीरे से उसके माथे को सहलाते हुए उसने पुकारा, सुनंदा उठो, चाय ले लो। अब तुम्हारी थकान थोड़ी दूर हो गई होगी। सुनंदा हड़बड़ा कर उठी। आश्चर्य से नितिन को देख मन की खुशी को दबा नहीं पाई और बहुत प्यार से थैंक यू बोलते हुए प्याला थामा तो नितिन के हाथ से हाथ छू गया, जो उसे आज बहुत ही सुखद लग रहा था। मन का भाव कह रहा था कि वो नितिन के गले लग जाए। बस एक प्याला चाय इतनी खुशी दे सकता है, सुनंदा ने कभी सोचा ना था। सारा तनाव जैसे एक झटके में छूमंतर हो गया। नितिन बोला, माफ़ करो सुनंदा, सच में मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मगर आज तक तुमने कभी कोई काम करने को कहा ही नहीं, हमेशा कहने से पहले कर देती रही हो। तो मैं अकस्मात समझ नहीं पाया, मगर जब तुम्हें थके हुए सोते देखा तो समझ आया। हमारी बेटी ठीक ही कहती है कि पापा, माँ का ध्यान रखिए। वो कहती कुछ नहीं है, पर अब थकने लगी हैं। कहते हुए नितिन ने प्यार से सुनंदा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सुनंदा भाव विभोर थी कि देर से ही सही उसने उचित निर्णय ले कम से कम इस बात पर मोहर लगा दी कि घर में सभी का सहयोग जरूरी है। 45 की उम्र पार करने के बाद घर और ऑफिस दोनों अकेले संभालना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब सोचते और मुस्कुराते हुए सुनंदा चाय पीने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।